महिलाएं जो है वो आज बराबर नहीं है पुरुषों के। महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, ये तो महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है। जय भगवा भगवा भगवा। लगातार महिला सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, तमाम नारी सुरक्षा की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी इतने भावुक हो गए थे महिला सुरक्षा की बात करते करते, लेकिन उसका कहीं असर ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। और आज तमाम महिला संगठन के लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं एक बेटी के न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी की सुरक्षा के लिए जिसमें सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस तरह से देखते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को? देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और कुछ भी नहीं है। धरातल में बेटी ना ही तो बच रही हैं और ना ही पढ़ रही हैं। बेटी बचाओ का नारा देने वाली जो सरकारें हैं वो जो बलात्कारी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको खुला छोड़ रही है। अभी आपने देखा कि जो बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उन लोगों को छोड़ दिया गया है। इसी तरीके से दिल्ली में 2012 में छावला में एक घटना हुई थी, उसमें जो बलात्कारी थे, उसमें जो लड़की की मौत तक हो गई है, उनको भी छोड़ दिया गया है। तो बेटियों को बचाने की सिर्फ बोला जा रहा है, लेकिन जो दरिंदे हैं जिनसे बेटियों को खतरा है उनको खुलेआम छोड़ा जा रहा है, उनको सुरक्षा दी जा रही है, उनको वोट इलेक्शन में खड़े होने के लिए टिकट दी जा रही है। तो कहाँ बेटियां जो हैं वो बच पाएंगी ऐसे माहौल में? मीडिया ट्रायल की अगर बात करूं, मीडिया ट्रायल सिर्फ कपड़ों को लेकर चल रहा है। देखिए, मुद्दे जो है ना वो सिलेक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं। जो मुद्दे हमारे एजेंडे के साथ मैच करते हैं उन्हीं मुद्दों को उठाया जाता है। आज जैसे कि मुद्दा को उठाया जा रहा है कि भाई फिल्म की अश्लीलता है, इस गाने में अश्लीलता है, नहीं उठाया जा रहा है, उसमें वो उठाया जा रहा है कि भगवा कपड़ा पहना। भगवा भी उनके सिलेक्टिव है, वो भी उनके एजेंडे पर मैच कर रहा है। अश्लीलता का मुद्दा है, जहाँ तक अश्लीलता का मुद्दा है, देखिए हम भी उसका सपोर्ट करते हैं। अश्लीलता फैलाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि हर तरीके की अश्लीलता का विरोध कीजिए। हाँ, पॉर्न साइट्स इतनी ज्यादा खोली जा रही हैं, उनको क्यों खुली छूट दे रही है सरकार? उनका भी विरोध किया जाना चाहिए। बाबा रामदेव, ये इनका बाबा जो हमेशा गोद मोदी जी की और अमित शाह जी की और जितने बीजेपी के नेता हैं उनकी गोद में बैठे रहते हैं, वो महिलाओं के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं, तब उनका घेराव नहीं किया जाता, तब उनके घरों जो उनका आश्रम है तब उसको बंद करने की बात नहीं की जाती। तो ये क्यों सेलेक्टिव एजेंडे चलाए जा रहे हैं? ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। आज महिलाओं पर इतने क्राइम हो रहे हैं, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, भूखमरी हो रही है, इसके लिए कोई ध्यान नहीं है। तो इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जाए और ध्यान हो जाए भगवा भगवा भगवा। अरे रंग हमारे लिए सब बराबर हैं, तिरंगे के अंदर 3 रंग है, हम भगवे का भी उतना ही सम्मान करते हैं, हरे रंग का भी उतना ही सम्मान करते हैं और सफेद रंग का भी। हमारे लिए सब रंग बराबर है। आप कपड़े भी क्या उनके कहने पे पहनेंगे, कौन कैसा? और महिलाएं क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी, ये तो महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता है ना। महिलाएं क्या अपना जीवन साथी किसको चुनना चाहती हैं, महिलाएं कैसे जिंदगी जीना चाहती हैं? भाई हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमारे अधिकार हैं, आप हमारे अधिकारों पर क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं, हम कहेंगे कि महिलाओं पर क्राइम पर ध्यान दीजिए। आज छोटी छोटी बच्चियों पर एसिड अटैक हो रहे हैं, उस पर रोकिए। जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दीजिए, ताकि दूसरे अपराधियों को जो है अपराध करते टाइम उनके हौसले बुलंद ना हो। असली दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? असली दोषी है ये हमारी सरकार की पॉलिसीज। शराबखोरी इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये पुरुष प्रधान जो मानसिकता है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक समझा जाता है। महिलाएं जो है वो आज बराबर नहीं है पुरुषों के, महिलाएं टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसलिए महिला के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध भी हो जाता है तो एक जज भी उसको ऐसे देखता है कि अच्छा ये तो महिला के साथ बलात्कार हुआ है। वो जो सेंसेशन होनी चाहिए महिलाओं पर अपराधों के प्रति, वो सेंसेशन आज नहीं है, जिसको कि आज हमें स्थापित करने की जरूरत है। अमित शाह जी कहते हैं कि क्राइम तो कहीं दिख नहीं रहा दूरबीन से भी। अब उनको ना दिखे तो हम क्या कर सकते हैं? अब कोई व्यक्ति सोया हुआ है, उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो ना, उसको कोई नहीं जगा सकता। तो हमारे गृह मंत्री जी को अगर क्राइम नहीं दिख रहा है तो हम उनको दिखाते हैं। चलिए, ये दिल्ली के अंदर देख लें, 2 दिन पहले एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हो गया है। उससे पहले वो देख लें, दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली कैंट के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। महिलाओं को काटा जा रहा है। एक लड़का जो अपनी शराब की लत को पूरा करने के लिए नोएडा के अंदर अपनी गर्भवती पत्नी को मार देता है। ये क्राइम भी अगर नहीं दिख रहे हैं तो उनको गृह मंत्री होने का, उस पद की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का कोई मतलब वो प्रतिष्ठा को बना ही नहीं रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है।
देखिए वो जो महिलाएं जो नहीं बोल रही हैं बहुत दुख की बात है, उनको बोलना चाहिए। पहले बोलती थी। वो एक राजनीति का हिस्सा बन गई हैं, इसीलिए नहीं बोल रही हैं बस। पहले तो वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वो पहले बोलती थी कि नहीं बोलती थी, अगर पे आती थी ना पहले तो स्मृति ईरानी जी है जंतर मंतर पे भी आया करती थी। पहले बोलती थी तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए। बोल रही ना इसलिए क्या अब वो राजनीति का हिस्सा बन गई हैं, इसीलिए नहीं बोल रही है। अब वो अपने आप को एक तंत्र का सिर्फ एक स्क्रू मानती हैं। वो अब अपने आप को महिला के रूप में, जो एक महिला, एक नागरिक इस देश की, उसके रूप में वो जो जिम्मेदारी होनी चाहिए एक नागरिक की, वो उस जिम्मेदारी को वहन नहीं कर रही हैं। जो भूमिका का परिवार है उसके लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार? जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को जो है वो सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को तो पकड़े गए ना। हाँ, उनको सजा मिलनी चाहिए, खाली पकड़ने से थोड़ी होता है। जो हाँ जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ताकि दूसरे अपराधी जो हैं वो अपराध करने के से पहले सोचें।